राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं तीसरे नवरात्रि की पौराणिक कथा, माता चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब संसार में धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, तब देवताओं और असुरों के बीच भी अनेक युद्ध हुआ करते थे। समय समय पर जब अधर्म बढ़ता, तब देवता भगवान से सहायता की प्रार्थना करते और देवी देवताओं के दिव्य रूप प्रकट होकर संसार की रक्षा करते थे। ऐसा ही एक समय आया जब असुरों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस समय असुरों का राजा था महिषासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजय समझने लगा। धीरे धीरे महिषासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया। उसने विशाल असुर सेना तैयार की और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, परंतु महिषासुर के सामने देवता टिक नहीं सके। अंततः देवताओं की हार हुई। महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। उसने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर भटकना पड़ा। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर समस्त लोगों में भय व्याप्त हो गया। धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास पहुंचे और उनको अपनी पीड़ा सुनाई। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे देवों के देव, महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग त्रस्त हो गए हैं। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकलने लगा। उसी समय सभी देवताओं के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह समस्त तेज मिलकर एक विशाल प्रकाश पुंज बन गया। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ, अत्यंत तेजस्वी, दिव्य, अलौकिक रूप वाली देवी। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की। सूर्यदेव ने देवी को तेज और प्रकाश दिया तथा सिंह वाहन प्रदान किया। इस प्रकार देवी अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुई। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के आकार का दिखाई देता था। इसी कारण उनका एक नाम पड़ा, माता चंद्रघंटा। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीरता से भरपूर था। वे सिंह पर सवार थीं और 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके गले में घंटा था, जिसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठती थीं। जब देवी चंद्रघंटा युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, तब उनके सिंह की गर्जना और उनके घंटे की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि असुरों की सेना भी भय से कांपने लगी। महिषासुर ने जब देवी का यह विराट रूप देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि देवी पर तुरंत आक्रमण किया जाए। असुरों की विशाल सेना देवी पर टूट पड़ी। चारों ओर युद्ध का भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया। देवी चंद्रघंटा ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। फिर उनके प्रत्येक प्रहार से असुर धराशायी होने लगे। देवी के सिंह ने भी असुरों पर हमला किया और अनेक दैत्यों का संहार किया। युद्ध भूमि में देवी के घंटे की ध्वनि, सिंह की गर्जना और अस्त्रों की टंकार से दिशाएं गूंज उठी। देवी का क्रोध देखकर असुर भयभीत हो गए, लेकिन महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। उसने अनेक मायावी रूप धारण किए, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी का, परंतु देवी चंद्रघंटा अडिग रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर की सेना का विनाश कर दिया। देवी के तेज के सामने कोई भी असुर टिक नहीं पाया। अंततः देवी ने महिषासुर पर प्रचंड आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद देवी ने उनका वध कर दिया। महिषासुर के मारे जाते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। समस्त ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवी चंद्रघंटा ने देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया और धर्म की पुनः स्थापना की। फिर उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। यह रूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से
माता चंद्रघंटा की पूजा करता है, उनके भय समाप्त हो जाते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है और शत्रुओं से रक्षा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। फिर यह मंत्र जपें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता को सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। लाल पुष्प विशेष प्रिय माने जाते हैं। दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में दुर्गा चालीसा या दुर्गा आरती करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माता चंद्रघंटा की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में भय, अन्याय या कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, तब साहस और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्य और श्रद्धा के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।